साथियों, बात करेंगे हम संविधान के स्रोत के बारे में। तो जैसा आप सभी को पता है कि जब जो संविधान बनाने वाली समिति थी हमारी, या जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उन्होंने जब हमारे देश के संविधान को बनाया था तो कई सारे देशों का जो संविधान था उनका अध्ययन किया था और उनके आधार पर वहाँ से हमारे देश के अकॉर्डिंग जो हमारे देश में सुटेबल हो सके और जो सही हो सके उन चीज़ों को हमारे देश के संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो सबसे पहली चीज़ जो है, एक अधिनियम था जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 को, भारत शासन अधिनियम 1935 का हमारे देश के संविधान में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि संविधान के स्रोत में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो हम भारत शासन अधिनियम 1935 को कह सकते हैं। ठीक है, और ये किसने दिया था? ब्रिटेन ने। ठीक है, ब्रिटेन ने। अब इसके बावजूद कुछ और जो मुख्य बातें हैं जो और देशों के संविधान से उठाई गई थी, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन के बारे में, बात कर लेते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे, ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन से जो हमारे देश के संविधान में चीजें ली गई हैं वो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, दूसरी चीज एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में जो नागरिकता होती है वो एकल होती है। ठीक है, और विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन। ये तीन चीजें हमारे देश के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से सम्मिलित की गई है। और ये भारत शासन अधिनियम चूंकि पहले आया था तो इसको हम उतना महत्व नहीं देते। यहां से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे हमारा जो दूसरा पॉइंट है, नंबर 2। अब हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान था उसको पढ़ने के बाद यहाँ से कई सारी चीजें हमारे संविधान में जो है शामिल की गई थी, वो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकारों को कहाँ से सम्मिलित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और ये जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, ये भी कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता। ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा। स्वतंत्रता। ठीक है, और इसमें न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। ठीक है, ये भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, इसको हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ठीक है, और इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी कहां से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, यानी कुछ जो राष्ट्रपति होते हैं वो कुछ गलत कर दें या अपने पद का दुरुपयोग कर दें तो उन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा उच्चतम
उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी कहां से ली गई है? हटाया जाना, वो भी कहां से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। तो इतनी सारी चीजें हमें कहां से ली गई हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट के बारे में। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। देखो, हमारे देश में जो सबसे ज्यादा स्रोत है ना, जो विदेशी स्रोत हैं, वैसे तो सारे ही विदेशी स्रोत हैं, पढ़ के उन चीजों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से आपने देखा काफी चीजें उठाई गई यहाँ से। ठीक है, काफी चीजें उठाई गई है। अब कनाडा के संविधान से कुछ चीजें हमारे संविधान निर्माताओं ने यहाँ से उठाई थी, वो कुछ इस प्रकार है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। आपने देखा होगा कि जो राज्य होते हैं वहां पर एक राज्यपाल का पद होता है। ठीक है, तो वो कहां से लिया गया? कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, ये भी कहां से ली गई है? ये ली गई है कनाडा के संविधान से। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था जो हमारे संविधान में है, ये कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, व्यवस्था। और इसके अलावा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र, शक्तियों का केंद्र में निहित होना। यानी जो अपशिष्ट शक्तियां होती है वो किस में निहित होंगी? वो केंद्र सरकार में निहित होंगी। ठीक है, तो ये कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने चौथे पॉइंट के बारे में। ठीक है, चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे अब आयरलैंड के बारे में। ठीक है, आयरलैंड के बारे में। और आयरलैंड के संविधान से हमारे जो देश का संविधान है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक के सिद्धांत। ठीक है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, वो पूरा जो पद्धति है कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, जो राज्यसभा होती है उसमें राष्ट्रपति कुछ सदस्य मनोनीत करता है। ठीक है, तो ये भी कहां से लिया गया है? ये व्यवस्था भी कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आयरलैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान में शामिल की गई हैं। अब आगे हम बात करेंगे अपने पांचवें पॉइंट के बारे में। ठीक है, और पांचवें पॉइंट में जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की बात करेंगे। ठीक है, तो जर्मनी के संविधान से हमारे देश के संविधान में आपातकाल लिया गया है। ठीक है, आपातकाल नहीं लिया गया। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, मूल अधिकारों का स्थगन। ठीक है, ये व्यवस्था यहां से ली गई है। यानी कि जब आपातकाल होगा तो हमारे जो मूल अधिकार हैं वो स्थगित कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये वाली व्यवस्था जर्मनी के संविधान से ली गई है।
आगे हम बात करेंगे छठे देश के बारे में, यानी कि छठे पॉइंट के बारे में, ठीक है। और छठे पॉइंट में हम बात करेंगे सोवियत संघ रूस के बारे में, ठीक है। सोवियत संघ रूस के बारे में, ठीक है, रूस के बारे में। तो सोवियत संघ जो रूस है, यहां से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं, ठीक है, मूल कर्तव्य लिए हैं, ठीक है, मूल कर्तव्य, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 7वें पॉइंट के बारे में, और 7वें पॉइंट में हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। कौन सी? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि हमारे संविधान में जब कोई संशोधन होता है ना समय समय पर, ये वाली व्यवस्था हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है, ठीक है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों के जो निर्वाचन होता है वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। और हमारा लास्ट पॉइंट बचता है नंबर 8, जापान, ठीक है। जापान के संविधान से हमारे देश के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये स्रोत जो है जापान के संविधान से उठाया गया है। तो कुल 8 देश होते हैं, ठीक है। 8 देश के संविधानों से हमारे देश के संविधान में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया है, जो हमने आपको यहाँ बताई। तो साथियों, आज की वीडियो हमें कैसी लगी, आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।